सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। क्या त्रित्व का अस्तित्व है? ये अधिकांश लोगों को उत्पत्ति से परमेश्वर के शब्दों को याद दिला सकता है। हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं, हमारे समान। ये देखते हुए कि परमेश्वर कहता है, हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं, तो हम इंगित करता है दो या अधिक, चूंकि उसने हम कहा। फिर सिर्फ एक ही परमेश्वर नहीं है। इस तरह मनुष्य ने अलग व्यक्तियों की कल्पना पर विचार करना शुरू कर दिया और इन शब्दों से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का विचार उभरा। तो फिर पिता कैसा है, पुत्र कैसा है और पवित्र आत्मा कैसा है? क्या संभवतः ये हो सकता है कि आज की मानव जाति एक ऐसी छवि में बनाई गई थी जो तीनों से मिलकर बनती है? तो मनुष्य की छवि क्या पिता की तरह है, या पुत्र की तरह, या पवित्र आत्मा की तरह है? मनुष्य परमेश्वर के किस जन की छवि है? मनुष्य का ये विचार बस गलत और अतर्कसंगत है। ये केवल एक परमेश्वर को कई परमेश्वरों में विभाजित कर सकता है। जिस समय मूसा ने उत्पत्ति लिखा था, उस समय दुनिया के सृजन के बाद मानव जाति का सृजन हो चुका था। बिल्कुल शुरुआत में जब दुनिया शुरू हुई तो मूसा मौजूद नहीं था, और मूसा ने बहुत बाद में बाइबल लिखी। तो वो ये कैसे जान सकता था कि स्वर्ग में परमेश्वर ने क्या बात की? उसे जरा भी भान नहीं था कि परमेश्वर ने कैसे दुनिया बनाई। बाइबल के पुराने नियम में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का उल्लेख नहीं है। केवल एक ही सच्चे परमेश्वर यहोवा का है, जो इस्राएल में अपने काम को पूरा करता है। उसे जैसे जैसे युग बदलता है, उसके अनुसार अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, लेकिन ये साबित नहीं कर सकता कि प्रत्येक नाम एक अलग व्यक्ति को दर्शाता है। यदि ऐसा होता तो क्या परमेश्वर में असंख्य व्यक्ति नहीं होते? पुराने नियम में जो लिखा है वो यहोवा का काम है। व्यवस्था के युग की शुरुआत के लिए स्वयं परमेश्वर के कार्य का चरण है। ये परमेश्वर का काम था, जहां जैसा उसने कहा वो हुआ, और जैसा उसने आज्ञा दी वैसा खड़ा हुआ। यहोवा ने कभी नहीं कहा कि वो पिता है जो काम करने के लिए आया है, या उसने कभी पुत्र के मानव जाति के उद्धार के लिए आने की भविष्यवाणी नहीं की। जब यीशु के समय की बात आई तो केवल ये कहा गया कि परमेश्वर सभी मनुष्यों को छुड़ाने के लिए देह बन गया, न कि ये कि पुत्र आया है। चूंकि युग एक जैसे नहीं होते और जो काम परमेश्वर खुद करता है वो भी अलग होता है, उसे अपने काम को अलग राज्यों में पूरा करना होता है। इस तरह वो पहचान भी अलग होती है जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य का मानना है कि यहोवा यीशु का पिता है, लेकिन
ये वास्तव में यीशु ने स्वीकार नहीं किया था, जिसने कहा, हम पिता और पुत्र के रूप में कभी भी अलग नहीं थे। मैं और स्वर्ग में पिता एक हैं। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। जब मनुष्य पुत्र को देखता है तो वो स्वर्गीय पिता को देखता है। ये सब कहे जाने के बाद पिता हो या पुत्र हो, वो एक आत्मा हैं, अलग अलग व्यक्तियों में विभाजित नहीं हैं। एक बार जब मनुष्य समझाने की कोशिश करता है तो अलग अलग व्यक्तियों के विचार के साथ मामला जटिल हो जाता है। साथ ही पिता, पुत्र और आत्मा के बीच का संबंध भी। जब मनुष्य अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बोलता है तो क्या ये परमेश्वर को मूर्त रूप नहीं देता? मनुष्य व्यक्तियों को पहले, दूसरे और तीसरे के रूप में स्थान भी देता है। ये सभी बस मनुष्य की अवधारणा हैं, संदर्भ के योग्य नहीं हैं और बिल्कुल अवास्तविक है। यदि तुमने उससे पूछा, कितने परमेश्वर हैं? वो कहेगा कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का तृत्व है, एक सच्चा परमेश्वर। यदि तुमने फिर से पूछा, पिता कौन है? वो कहेगा, पिता स्वर्ग में परमेश्वर का आत्मा है। वो सबका प्रभारी है और स्वर्ग का स्वामी है। तो क्या आत्मा यहोवा है? वो कहेगा, हाँ। यदि तुमने फिर उससे पूछा, पुत्र कौन है? तो वो कहेगा कि निश्चित रूप से यीशु पुत्र है। तो यीशु की कहानी क्या है? वो कहाँ से आया था? वो कहेगा, यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ धारण करने से हुआ था। तो क्या उसका सार भी आत्मा नहीं है? क्या उसका काम भी पवित्र आत्मा का प्रतिनिधि नहीं है? यहोवा आत्मा है और उसी तरह यीशु का सार भी आत्मा है। अब आखिरी दिनों में ये कहना अनावश्यक है कि अभी भी काम आत्मा कर रहा है। वे अलग अलग व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ परमेश्वर का आत्मा नहीं, जो आत्मा के काम को अलग अलग परिप्रेक्ष्यों से कर रहा है? ऐसे तो व्यक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं है। यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया था और निःसंदेह उसका काम बिल्कुल पवित्र आत्मा का काम था। यहोवा द्वारा किए गए काम के पहले चरण में वो न तो देह बना और न ही मनुष्य के सामने प्रकट हुआ। तो मनुष्य ने कभी उसके प्रकटन को नहीं देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना महान और कितना ऊंचा था, वो फिर भी आत्मा था। स्वयं परमेश्वर जिसने पहले मनुष्य को बनाया था, अर्थात वो परमेश्वर का आत्मा था। जब वो बादलों में से मनुष्य से बात करता था, वो केवल एक आत्मा था। किसी ने भी उसके प्रकटन को नहीं देखा। केवल अनुग्रह के युग में जब परमेश्वर का आत्मा शरीर में आया और यहूदिया में देहधारी हुआ, तो मनुष्य ने पहली बार एक यहूदी के रूप में देह धारण की छवि को देखा।
यहोवा की भावना को महसूस नहीं किया जा सका। हालांकि वो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आया था, अर्थात स्वयं यहोवा के आत्मा से गर्भ में आया था। और यीशु का जन्म तब भी परमेश्वर के आत्मा के मूर्त रूप में हुआ था। मनुष्य ने जो सबसे पहले देखा वो ये था कि पवित्र आत्मा यीशु पर एक कबूतर की तरह उतर रहा है। ये यीशु के लिए विशेष आत्मा नहीं था, बल्कि पवित्र आत्मा था। तो क्या यीशु का आत्मा पवित्र आत्मा से अलग हो सकता है? अगर यीशु यीशु है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, तो वो एक कैसे हो सकते हैं? यदि ऐसा है तो काम नहीं किया जा सकता है। यीशु के भीतर का आत्मा, स्वर्ग में आत्मा और यहोवा का आत्मा सब एक हैं। इसे पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, 7 गुना सशक्त आत्मा और सर्व संयुक्त आत्मा कहा जा सकता है। अकेले परमेश्वर का आत्मा बहुत से काम कर सकता है। वो दुनिया को बनाने और पृथ्वी को बाढ़ द्वारा नष्ट करने में सक्षम है। वो सारी मानव जाति को मुक्ति दिला सकता है और इसके अलावा सारी मानव जाति को जीत और नष्ट कर सकता है। ये सारे काम स्वयं परमेश्वर द्वारा किए गए हैं और उसके स्थान पर परमेश्वर के किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता था। उसके आत्मा को यहोवा और यीशु के नाम से, साथ ही सर्वशक्तिमान के नाम से भी बुलाया जा सकता है। वो प्रभु और मसीह है। वो मनुष्य का पुत्र भी बन सकता है। वो स्वर्ग में भी है और पृथ्वी पर भी है। वो ब्रह्मांडों के ऊपर और भीड़ के बीच में है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का एकमात्र स्वामी है। सृष्टि के समय से अब तक ये काम खुद परमेश्वर के आत्मा द्वारा किया गया है। ये कार्य स्वर्ग में हो या देह में, सब कुछ उसकी आत्मा से किया जाता है। सभी प्राणी, चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, उसकी सर्वशक्तिमान हथेली में हैं। ये सब स्वयं परमेश्वर का काम है और उसके स्थान पर किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग में वो आत्मा है, लेकिन खुद परमेश्वर भी है। मनुष्यों के बीच में वो शरीर है, लेकिन वो स्वयं परमेश्वर बना रहता है। यद्यपि उसे हजारों हजार नामों से बुलाया जाए, तो भी वो स्वयं है और सारे काम उसके आत्मा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हैं। उसके क्रूसीकरण के माध्यम से सारी मानव जाति का छुटकारा उसके आत्मा का प्रत्यक्ष काम था और वैसे ही अंत के दिनों के दौरान सभी देशों और सभी भूभागों के लिए उसकी घोषणा भी। हर समय परमेश्वर को केवल सर्वशक्तिमान और एक सच्चा परमेश्वर, सभी समावेशी स्वयं परमेश्वर कहा जा सकता है। अलग अलग व्यक्ति अस्तित्व में नहीं हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का ये विचार तो बिल्कुल नहीं है।
स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर की प्रबंधन योजना 6000 वर्षों तक फैली है और उसके काम में अंतर के आधार पर 3 युगों में विभाजित है। पहला युग पुराने नियम की व्यवस्था का युग है, दूसरा अनुग्रह का युग है और तीसरा वो है जो कि अंत के दिनों से संबंधित है, राज्य का युग। प्रत्येक युग में एक अलग पहचान को दर्शाया जाता है। ये केवल काम में अंतर के कारण है, अर्थात काम की आवश्यकताएं। काम का पहला चरण इज़राइल में किया गया था और यहूदिया में छुटकारे के काम का समापन करने का दूसरा चरण पूरा किया गया था। छुटकारे के काम के लिए यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भधारण से और एकमात्र पुत्र के रूप में हुआ था। ये सब काम की आवश्यकताओं के कारण था। अंत के दिनों में परमेश्वर अपने काम को अन्य जातियों के राष्ट्रों में विस्तारित करना और वहां के लोगों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, ताकि उसका नाम उनके बीच महान हो। वो मानव जीवन के सभी सही तरीकों को समझने के साथ ही संपूर्ण सत्य और जीवन के मार्ग को समझने के लिए मार्गदर्शन करना चाहता है। ये सब काम एक आत्मा द्वारा किया जाता है। वो अलग अलग दृष्टिकोण से ऐसा करे तो भी काम की प्रकृति और सिद्धांत एक समान रहते हैं। एक बार जब तुम उन कामों के सिद्धांतों और प्रकृति को देखते हो जो उन्होंने किया है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे एक ही आत्मा का हाथ है। फिर भी कुछ लोग कह सकते हैं, पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, पवित्र आत्मा है और अंत में वे एक बनेंगे। तो तुम उन्हें एक कैसे बना सकते हो? पिता और पवित्र आत्मा को एक कैसे बनाया जा सकता है? यदि वे मूल रूप से 2 थे, तो चाहे वे एक साथ कैसे भी जोड़े जाएं, क्या वे 2 हिस्से नहीं बने रहेंगे? जब तुम उन्हें एक बनाने को कहते हो, तो क्या ये बस 2 अलग हिस्सों को जोड़कर एक बनाना नहीं है? लेकिन क्या वे पूरे किए जाने से पहले वे 2 भाग नहीं थे? प्रत्येक आत्मा का एक विशिष्ट सार होता है और 2 आत्माएं एक नहीं बन सकती हैं। आत्मा भौतिक वस्तु नहीं है और भौतिक दुनिया की किसी भी अन्य वस्तु के समान नहीं है। जैसे मनुष्य इसे देखते हैं, पिता एक आत्मा है, बेटा दूसरा और पवित्र आत्मा एक और। फिर 3 आत्माएं एक साथ पूरे 3 गिलास पानी की तरह मिलकर पूरा एक बनते हैं। क्या ये 3 को एक बनाना नहीं है? ये एक गलत व्याख्या है। क्या ये परमेश्वर को विभाजित करना नहीं है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को एक कैसे बनाया जा सकता है? क्या वे विभिन्न प्रकृति के 3 भाग नहीं हैं? अभी भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, क्या परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया कि यीशु उसका प्रिय पुत्र है? यीशु परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, जिस पर
वो प्रसन्न है। निश्चित रूप से परमेश्वर ने स्वयं ही कहा था। ये परमेश्वर की स्वयं के लिए गवाही थी, लेकिन केवल एक अलग परिप्रेक्ष्य से स्वर्ग में आत्मा के अपने स्वयं के देह धारण को साक्ष्य देना। यीशु उसका देह धारण है, स्वर्ग में उसका पुत्र नहीं। क्या तुम समझते हो? यीशु के शब्द पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, क्या ये संकेत नहीं देते कि वे एक आत्मा हैं? और ये देह धारण के कारण नहीं है कि वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अलग हो गए थे। वास्तव में वे अभी भी एक हैं, चाहे कुछ भी हो। ये केवल परमेश्वर की स्वयं के लिए गवाही है। युग में परिवर्तन, काम की आवश्यकताओं और उसके प्रबंधन योजना के विभिन्न चरणों के कारण जिस नाम से मनुष्य उसे बुलाता है, वो भी अलग हो जाता है। जब वो काम के पहले चरण को करने के लिए आया था, तो उसे केवल यहोवा, इस्राएलियों का चरवाहा ही कहा जा सकता था। दूसरे चरण में देहधारी परमेश्वर को केवल प्रभु और मसीह कहा जा सकता था। परंतु उस समय स्वर्ग में आत्मा ने केवल ये बताया था कि वो परमेश्वर का प्यारा पुत्र है, और उसने परमेश्वर का एकमात्र पुत्र होने का उल्लेख नहीं किया था। ऐसा हुआ ही नहीं था। परमेश्वर की एकमात्र संतान कैसे हो सकती है? तो क्या परमेश्वर मनुष्य नहीं बनता? क्योंकि वो देह धारण था, उसे परमेश्वर का प्रिय पुत्र कहा गया, और इससे पिता और पुत्र के बीच का संबंध आया। ये बस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विभाजन के कारण हुआ। यीशु ने देह के परिप्रेक्ष्य से प्रार्थना की। चूंकि उसने इस तरह की सामान्य मानवता के देह को धारण किया था, ये उस देह के परिप्रेक्ष्य से है जो उसने कहा, मेरा बाहरी आवरण एक सृजित प्राणी का है। चूंकि मैंने इस धरती पर आने के लिए देह धारण किया है, अब मैं स्वर्ग से बहुत दूर हूं। इस कारण से वो केवल पिता परमेश्वर के सामने देह के परिप्रेक्ष्य से ही प्रार्थना कर सकता था। ये उसका कर्तव्य था, और जो परमेश्वर के देहधारी आत्मा में होना चाहिए। ये नहीं कहा जा सकता कि वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो देह के दृष्टिकोण से पिता से प्रार्थना करता है। यद्यपि उसे परमेश्वर का प्रिय पुत्र कहा जाता है, वो अभी भी परमेश्वर है, क्योंकि वो आत्मा का देह धारण है और उसका सार अब भी आत्मा है। जैसे ही मनुष्य इसे देखता है, वो सोचता है कि वो क्यों प्रार्थना करता है यदि वो खुद परमेश्वर है। इसका कारण ये है कि वो देहधारी परमेश्वर देह भीतर रह रहा परमेश्वर है और स्वर्ग में आत्मा नहीं है। जैसे मनुष्य इसे देखता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी परमेश्वर हैं। केवल तीनों से एक बना ही सच्चा परमेश्वर समझा जा सकता है, और इस तरह उनकी शक्ति असाधारण रूप से महान है। अभी भी ऐसे लोग हैं
जो कहते हैं कि केवल इस तरह से वो 7 गुना सशक्त आत्मा है। जब पुत्र ने अपने आने के बाद प्रार्थना की तो वो आत्मा है जिससे उसने प्रार्थना की थी। वास्तव में वो एक सृजित प्राणी होने के परिप्रेक्ष्य से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि शरीर संपूर्ण नहीं है और वो संपूर्ण नहीं था, और जब वो शरीर में आया तो उसमें कई कमजोरियां थीं। इस प्रकार वो देह में अपना कार्य करते हुए बहुत परेशान था। यही कारण है कि उसने अपने क्रूस पर चढ़ने से पहले पिताजी से 3 बार प्रार्थना की, और साथ ही उससे पहले भी कई बार प्रार्थना की थी। उसने अपने शिष्यों के बीच प्रार्थना की, अकेले एक पहाड़ पर प्रार्थना की। उसने मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार होकर प्रार्थना की। उसने कई लोगों के बीच प्रार्थना की, रोटी तोड़ते वक्त प्रार्थना की, और दूसरों को आशीष देते समय उसने प्रार्थना की। उसने ऐसा क्यों किया? वो आत्मा था जिससे उसने प्रार्थना की थी। वो आत्मा से प्रार्थना कर रहा था, स्वर्ग में परमेश्वर से, देह के परिप्रेक्ष्य से। इसलिए मनुष्य के दृष्टिकोण से यीशु काम के उस चरण में पुत्र बन गया। इस चरण में हालांकि वो प्रार्थना नहीं करता है। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि वो जो लाता है वो वचन का काम है, और वचन का न्याय और ताड़ना है। उसे प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी सेवकाई को बोलना है। वो क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता है, और लोग उसे उन्हें नहीं सौंपते जो सत्ता में हैं। वो केवल अपना काम करता है और सब कुछ सही हो जाता है। जिस वक्त यीशु ने प्रार्थना की तो वो स्वर्ग के राज्य के अवतरित होने के लिए, पिता की इच्छा पूरी होने के लिए और आने वाले काम के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। इस चरण में स्वर्ग का राज्य पहले ही उतर चुका है, तो क्या उसे अब भी प्रार्थना करने की जरूरत है? उसका काम युग खत्म करने का है और अब कोई नया युग नहीं है। इसलिए क्या अगले चरण के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है? अफसोस कि ऐसा नहीं है। मनुष्य के स्पष्टीकरण में कई विरोधाभास हैं। अवश्य ये सभी मनुष्य के विचार हैं। बिना और किसी जांच पड़ताल के तुम सभी को विश्वास होगा कि वे सही हैं। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का तृत्व के रूप में ये विचार मनुष्य की धारणा है? मनुष्य का कोई ज्ञान पूरा और संपूर्ण नहीं है। हमेशा अशुद्धियां होती हैं और मनुष्य के पास बहुत अधिक विचार हैं। ये दर्शाता है कि एक सृजन किया गया प्राणी परमेश्वर के काम की व्याख्या कर ही नहीं सकता है। मनुष्य के मन में बहुत कुछ है। सभी तर्क और विचार आते हैं जो सत्य के साथ संघर्ष करते हैं। क्या तुम्हारा तर्क परमेश्वर के काम का पूरी तरह से विश्लेषण कर सकता है? क्या तुम यहोवा के सभी कामों की समझ पा सकते हो? क्या ये तुम एक मानव होकर सब कुछ देख सकते हो?
या वो स्वयं परमेश्वर है जो अनंत से अनंत तक देखने में सक्षम है? क्या ये तुम हो जो बीते अनंत काल से आने वाले अनंत काल तक देख सकते हो? या ये परमेश्वर है जो ऐसा कर सकता है? तुम्हारा क्या कहना है? परमेश्वर की व्याख्या करने के लिए तुम कैसे योग्य हो? तुम्हारे स्पष्टीकरण का आधार क्या है? क्या तुम परमेश्वर हो? स्वर्ग और पृथ्वी और इसमें सब कुछ स्वयं परमेश्वर द्वारा बनाई गई थी। ये तुम नहीं थे जिसने ये किया था, तो तुम गलत स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हो? अब क्या तुम त्रित्व में विश्वास करते रहोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत बोझिल है? ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा कि तुम एक परमेश्वर में विश्वास करो, न कि 3 में। हल्का होना सबसे अच्छा है, क्योंकि प्रभु का भार हल्का है।